गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोगों का सिलेबस पूर्ण हो चुका है। हिंदी में भी हमने पाठ 14 तक पढ़ लिया है, पेड़ तक, ठीक है। पत्तियों का चिड़ियाघर भी हमने देख लिया है। व्याकरण में भी हमारा पूर्ण हो चुका है। पत्र लेखन, निबंध लेखन कंप्लीट है, अनुच्छेद लेखन कंप्लीट है। आज से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन में हम हिंदी की किताब रिमझिम से शुरू कर रहे हैं। पाठ 8 बंदर पाठ है। जो सिलेबस हमारा एग्जाम में आने वाला है वो मैंने नोटिफिकेशन में पहले ही डाल चुका हूँ। आप नोटिफिकेशन में चेक कीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं बंदर पाठ। बंदर पाठ एक नाटक है जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, ठीक है। जहाँ पर प्रमुख रूप से 2 बिल्लियाँ हैं, एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। 2 बिल्लियाँ हैं और एक है बंदर। 3 प्रमुख लोग हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में ही संवाद चल रहे हैं, इन तीनों के बीच में ही वार्तालाप हो रही, बातचीत हो रही है ना। और फिर उसके बाद में एक प्रमुख चीज और आती है। उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो समझौता हो रहा है, उनके बीच में महत्वपूर्ण चीज है रोटी, है ना। रोटी को लेकर के दोनों बिल्लियों में लड़ाई हो रही है और बंदर जो है वो उनका समझौता करा रहा है। बंदर जो है वो उनके बीच में बीच बचाव के लिए आया है कि भाई दोनों बिल्लियां शांत हो जाए, है ना। लेकिन बंदर तो उनको शांत कराने के लिए जरूर आया है, उनकी लड़ाई छुड़ाने के लिए जरूर आया है, लेकिन वो अपना मतलब लेकर के आया है ना। कि भाई उसका मतलब है कि रोटी उसको मिल जाए और बिल्लियों को बेवकूफ़ बना दिया जाए, और वो अपने मतलब में कामयाब भी हो जाता है। वो दोनों बिल्लियों को बेवकूफ़ बना देता है और रोटी खुद खा जाता है, ठीक है। अब वो बेवकूफ़ कैसे बनाता है ना। कि जैसे सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली झगड़ रही है, तो वो कहता है कि भाई मैं तुम दोनों को न्याय दूंगा, मैं दोनों को रोटी बराबर बांट दूंगा। तो बिल्ली कहती कैसी? तो वो कहता है कि आपको मेरी कचहरी में चलना पड़ेगा भाई, है ना। मेरी कचहरी में चलोगे तो मैं तुमको सही न्याय दे दूंगा। वो दोनों वहाँ चली भी जाती है उसके पीछे पीछे रोटी लेकर के। अब वो कहता है कि भाई मैं तराजू में तोलूंगा, है ना, और दोनों को बराबर बराबर हिस्से करके दूंगा, है ना। तो वो तराजू में तोलता भी है भाई, है ना। तो वो जानबूझ करके एक रोटी का टुकड़ा भारी कर देता है और एक को हल्का कर देता है। अब जो हल्का होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन भारी वाले में से वो कुछ कम करता है और खा जाता है कम करके। अब फिर एक साइड का रोटी का टुकड़ा क्या होता है, कम हो जाता है, एक तरफ का फिर भारी हो जाता है, फिर वो भारी में से कुछ टुकड़ा लेकर के खा जाता है। इस तरह से वो धीरे धीरे करके पूरी रोटी ही खा गया। अब बिल्लियों को जब आखिरी टुकड़ा बचता है तब समझ में आया कि बंदर हमको बेवकूफ़ बना रहा था, है ना। बंदर ने हमारे साथ चालबाजी कर ली, चालाकी कर ली और हमको इस तरह से उसने बेवकूफ़ बनाया। तो यह हमारी कहानी थी, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी कहानी का था कि किस तरह से हमें मिलजुल करके रहना है और सतर्कता से रहना है कि बाहर के लोग किस तरह से हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं या हमारी नादानियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित यह तो हमारी कहानी थी, है ना। उसको सारांश में हमने समझा है ना। लेकिन अब इसके प्रश्नोत्तर हमें एग्जाम में किस तरह से आएंगे वो महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि कहानी तो हम पुराने वीडियो देखकर भी समझ लेंगे और पाठ पढ़ कर भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जाम में आएंगे और वो किस तरह से एग्जाम में आएंगे वो समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि लिखित एग्जाम होगा, लिखना है आपको, तो प्रश्न भी लिखित ही पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे कि पिछले बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाएंगे प्रश्न, है ना। कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? पहले ही प्रश्न है कि दोनों ही बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? तो उत्तर क्या आएगा भाई हमारा? दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था, है ना। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको स्टडी मटेरियल में भी भेज दूंगा, है ना। जो प्रश्नोत्तर है वो आपको स्टडी मटेरियल में आ जाएंगे, तो आप वहाँ से देखकर भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि आपने पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दूसरा है कि उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो उनके झगड़े का
उनके झगड़े का हल बंदर ने तराजू में तोलने के बहाने से निकाला, है ना। तो हल उनको सिर्फ बहाने बना करके ही निकाला था, है ना। हकीकत में तो हल निकला नहीं था उनकी समस्या का। तो बंदर ने तराजू में तोलने के बहाने से निकाला, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर है कि तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लेना एक बार कि हम भाई बहन के साथ और सहपाठियों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, है ना। तो ये हो सकता आ जाए कि झगड़ते समय हम जोर जोर से बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है ना। जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला समझदार व्यक्ति, परिजन या हमारे स्कूल टीचर करते हैं, ठीक है। ये उसका उत्तर है। फिर उसके बाद में इतना ज़रूरी नहीं है ये जूले वाला जो है कि ले है में लोग एक दूसरे से मिलने पर जूले कहते हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो, तुम्हारी सहेली से मिलने पर क्या कहते हो कि हेलो कैसे हो, हाय करते हैं। तुम्हारे शिक्षक के साथ क्या करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, सुप्रभात करते हो, नमस्कार करते हो। तुम्हारे दादा दादी या दादी नानी के साथ राम राम करते हो, सादर चरण स्पर्श बोलते हो। इस तरह से लिखना है कि, है ना। चलिए, अगला है तुम्हें क्या लगता है। यहाँ आते हैं आखिरी वाले पे कि तुम्हें क्या लगता है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। हो सकता है भाई एग्जाम में आ जाए ना, इस तरह के प्रश्न आपको लिखने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो भाई उत्तर में लिखेंगे कि काली बिल्ली को, है ना। हमारे विचार से रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी काली बिल्ली को, क्योंकि रोटी को मेज पर सबसे पहले उसी ने उठाया था, है ना। और उसी ने उठाया था। उठाने वाले के लिए रोटी मिलनी चाहिए थी, देखने वाले को नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बंदर ने बिल्ली से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, है ना। क्योंकि वह समझ गया था कि बिल्लियां नादान थी, वह उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए सवाल पूछ रहा था, है ना। कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से, तो भाई दोनों का उत्तर तो एक ही आएगा, है ना। कि वह समझ गया था कि बिल्लियां नादान थी, वह उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए सवाल पूछ रहा था और वो उनको उलझा रहा था, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हम लिख लेंगे। अगला है बंदरबाट। कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है ना। अब जो हमारे पास कहानी है उसका शीर्षक हरिवंश राय बच्चन ने बंदरबाट क्यों रखा था, है ना। तो उसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटियां बांटने की जिम्मेदारी ली थी। जो बंदर था बीच में आया था, उसने जिम्मेदारी ली थी कि भाई मैं तुम दोनों के झगड़े को शांत कर दूंगा और तुम्हारी रोटियों को बराबर बांट दूंगा, इसलिए इसका नाम बंदरबाट रखा है ना। तो तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे। अगर हम तुमसे पूछें कि भाई नाटक को क्या नाम देना चाहोगे, तो हम लोग नादान बिल्लियाँ, क्योंकि बिल्लियाँ नासमझ थी, नादान थी, उन्हें बंदर की चालाकी समझ में नहीं आई थी, तो हम नादान बिल्लियाँ देना चाहेंगे। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ, है ना। जैसे हमने नादान बिल्लियाँ शीर्षक दिया है, तो दोनों बिल्लियाँ नादान थी, इसलिए तो रोटी उनके हाथ से निकल गई, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। बाकी इतना ज़रूरी नहीं है ये वाले सवाल की नाम माप तोल, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। हमने पहले लिखवाया भी है कि बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है ना। तो जो जो चीज़ें तोलकर खरीदे जाते हैं उनको तोलकर लिख देंगे, ठीक है। इतना बाकी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी एक ये है ना कि आगे पीछे यहाँ पर देखते हैं, इधर पेज नंबर 71 पर 71 पर आगे पीछे मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती, ठीक है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो, है ना। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, तो उसको लिख सकते हैं कि मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, तो इसको क्या कहेंगे, वो रोटी मेज पर रखी है। मतलब शब्दों को अरेंज करना है, वाक्यों को व्यवस्थित करके सही क्रम में जमा करके
लिखना है। डरती थी उस तक जाने में, तो इसको सही लिखेंगे कि उस तक जाने से डरती थी, है ना, उस तक जाने से मैं डरती थी, ये भी लिख सकते हैं। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, इसको लिख सकते हैं कि मैं तुझे ले जाने न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि रोटी पर हक उसका है जो पहले देखे, है ना, या जो रोटी को पहले देखे हक उसका है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। चलिए अगला है एक और बंटवारा, है ना, कहानी है, इसमें आपको कहानी लिखनी है कि अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला, दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया, आगे क्या हुआ होगा, है ना, कि अब आगे क्या हुआ होगा हमको सोचना है कि कहानी में क्या हुआ, है ना। अब बिल्लियाँ बार बार तो बेवकूफ़ बन नहीं सकती भाई, है ना, ये तो तय है कि एक बार रोटी के समय बिल्लियाँ बेवकूफ़ बन गई, बंदर ने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब बिल्लियों के पास तरबूज है तो क्या बिल्लियाँ बेवकूफ़ बनेगी? नहीं बनेगी, तो वो चतुराई से काम लेंगी और उसके बाद में बंदर को मना कर देंगी, वो भी डांट डपट करके। तो उसको कहानी बनाना है, तो हमने बनाया था कि बंदर बोला लाओ मैं तरबूज को बराबर हिस्सों में दोनों बहनों को बांट देता हूँ। तब बिल्लियों ने कहा, इस पर दोनों बिल्लियाँ बोली कि शुक्रिया तुम्हारा, हम अपना बंटवारा खुद कर लेंगी, और तरबूज लेकर वहाँ से चलती है। ठीक है, इस तरह से, हाँ। तो आज के वीडियो में हमने रिवीजन के तौर पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना, उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, एक रिवीजन के तौर पर हमने उन्हें पढ़ा है। अगले जो भी रिवीजन वाले वीडियो हमारे पास आएंगे उनमें यही रहेगा कि जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो प्रश्न पाठ के पीछे से, वही प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो सारे मैं आपको स्टडी मटेरियल में भी डाल दूँगा कि किस तरह से आपको उनके व्यवस्थित उत्तर लिखने हैं, है ना, तो आप व्यवस्थित उत्तर लिखना भी समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।